और जो एक पक्ष का वो विकास हुआ है वो पूंजीपतियों का पूंजी बढ़ा है। कौन, जैसे एग्जांपल दीजिए। जैसे एग्जाम्पल अडानी जी हुए, अंबानी जी हुए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये कहना चाहूँगा कि आप सरकार से 5 किलो राशन और वृद्धा पेंसिल मत मांगो। आप सरकार से महंगाई के मुद्दे पे लड़ो। आपको 5 किलो राशन में ज़िंदगी नहीं कटेगा आपका। और हमको शर्म आता है कि 75 साल तकरीबन हो गया देश को आज़ाद हुए, आज भी हमारा देश का नागरिक 5 किलो अनाज का आस लगाए सरकार से बैठी है। आप लोगों के नज़दीक थोड़ा सा हमारे अपने यहाँ बिहार में इतना घुसपैठी बहुत ज़्यादा है। बिहार का न्यायिक पालिका ये सबको मतलब दुरुस्त करे। अभी हम लोग देखिए कि बच्चा सब पढ़ाई करने के लिए गया, सोलापुर में अभी 65 बच्चा बंद है। 65 बच्चा क्या बंद है? बंद है, क्यों? पता नहीं क्या सोचता है वो पुलिस वाले को। कब का ये घटना है? ये आज 3 एतवार हो गया। 3 एतवार हो गया। मतलब सोलापुर में वो जो बच्चा पकड़ा गया, बच्चा क्या मतलब यहाँ से मदरसा में पढ़ने के लिए गया? जी जी जी। तो वो यहाँ का भी बच्चा, कितने बच्चे थे यहाँ? 65 बच्चा है। 65। वो बच्चा अभी कहाँ है, ये आपको इन्फॉर्म? सोलापुर में है। सोलापुर में मतलब किसी मदरसे में है या फिर? नहीं, तो जेल में है अभी। हेलो एंड वेलकम टू द बाइट में आपका स्वागत है। चुनावी सर्वे के दौरान आज हम अररिया से 10 किलोमीटर दूर चंदरदेह हाट पर पहुंचे। हम आगे चलते हैं और लोगों से सच जानने की कोशिश करते हैं। हमारा काम है आपको सच बताना। हम जहां भी पहुंचेंगे जनता का जो ओपिनियन होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। तो ये चंदरदेह हाट पर आज मौजूद है। चंदरदेह हाट में देखते हैं लोगों का क्या ओपिनियन है। तो बताइए भाई साहब, सबसे पहले आप ही बताइए क्या मुद्दा है असल में, चुनावी मुद्दा क्या है? वोट किस आधार पे दिया जाए? वोट का सबसे पहला आधार तो ये है कि महंगाई, और अभी जो बीजेपी की सरकार चल रही है रूलर में, तो वो सरकार अभी तक सिर्फ लोगों को एक बहलाने और फुसलाने का काम किया है। उनकी मेन मुद्दा थी महंगाई, बेरोजगारी, जो दोनों काम में वो फेल हो चुके हैं। सबके साथ सबका विकास उनका मुद्दा था, वो एक पक्ष का विकास किए हैं। जैसे एक पक्ष का अगर विकास हुआ है तो क्या विकास हुआ, आप बताइए। और जो एक पक्ष का वो विकास हुआ है वो पूंजीपतियों का पूंजी बढ़ा है। कौन, जैसे एग्जांपल दीजिए। जैसे एग्जाम्पल अडानी जी हुए, अंबानी जी हुए। चलिए, अररिया लोकसभा क्षेत्र में पहली बार हमें ये मिला है कि अडानी अंबानी का, अब तक मैंने जितना चुनावी सर्वे किया है, अडानी अंबानी का पहली बार हमने नाम सुना है कि चलिए पूंजीपतियों का विकास हुआ है। और बताइए। और गरीब तो दिन ब दिन गरीब होता चला जा रहा है। आपको हम उदाहरण के तौर पे बताएंगे, चांदनी चौक से लेकर के स्टेशन तक जो 1.5 किलोमीटर का रोड है, आज 2 दशक से ज़्यादा जर्जर स्थिति में है। आज तक उनका कोई भी सड़क नहीं बना। ऐसा लगता है कि जो नेता वो सड़क को बनाएंगे वो नेता फिर कभी जीतेंगे ही नहीं। आपके लिए क्या मुद्दा है, कैसे वोट करेंगे? वोट लालटेन पे करेंगे। लालटेन पे कीजिएगा वोट? का है करेंगे इसीलिए गरीब रोजगार के लिए अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा? क्या होगा, किसी को कोई रोजगार ही नहीं है तो क्या होगा? तो लालटेन दे देगा रोजगार? नहीं देगा फिर भी दे देंगे वोट। हाँ तो ये बोलिए ना कि नहीं देगा फिर भी देंगे। हाँ दे देंगे। क्या सोच के? क्या सोच के? आगे में कोई अगला सरकार हो। कौन है लालटेन का कैंडिडेट अभी? हाँ, लालू तेजस्वी। लालटेन का यहाँ कैंडिडेट कौन है? यहाँ पे शाहनवाज आलम। शाहनवाज आलम। तो शाहनवाज आलम को दीजिएगा वोट? हाँ देंगे। हाँ जी। उसका आप बाहर से हैं? हम बाहर से उसका सहायता मेरे पास बहुत है, बहुत मदद किया है उन्होंने। कौन मदद किया है? तस्लीमुद्दीन साहब। तस्लीमुद्दीन। तो तस्लीमुद्दीन का बेटा तो सरफराज भी है। हाँ, वो भी मुझे मदद किया है। हाँ, तो उनको जो टिकट नहीं मिला है? नहीं मिला है, गठबंधन में है ना। सरफराज आलम को नहीं मिला, जो पहले सांसद थे, शाहनवाज आलम को मिला। हाँ, शाहनवाज आलम। हाँ, उससे तकलीफ नहीं हुआ? सरफराज को नहीं मिला है? नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, चांस सबको मिलेगा। चलिए, ये यहाँ की हम लोगों का भी आज तक कोई सरकारी कोई फंडे अभी तक नहीं है। क्या मिलना चाहिए सरकारी? सरकारी फंड जो मिलता है, इंदिरा आवास मिलना चाहिए और कोई मदद मिलना चाहिए और कुछ मिलना चाहिए, लेकिन हमको कुछ भी सरकार तरफ से कोई मदद नहीं है। जैसे क्या मदद चाहते हैं आप? मदद चाहते हैं कि हमको वृद्धा पेंशन मिले या कितना साल उम्र हुआ आपका? मेरा 60 साल उम्र है। 65 साल के बाद? हाँ, 60 साल पे है। हाँ 60 होने ही वाला है, 60 साल होने ही वाला है, लेकिन अब तक मुझे सरकार का कोई यहाँ का मुखिया का काम है हाँ,
यहाँ का जो प्रधान है क्या है? नहीं करता है, हम लोग काम नहीं करता है। तो आप जाइए। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मजदूरी कमाता हूँ, खाता है, वो भी मजदूरी से। और कोई नेता है? नहीं, नेता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये कहना चाहूँगा कि आप सरकार से 5 किलो राशन और वृद्धा पेंसिल मत मांगो। आप सरकार से महंगाई के मुद्दे पे लड़ो। आपको 5 किलो राशन में ज़िंदगी नहीं कटेगा आपका। और हमको शर्म आता है कि 75 साल तकरीबन हो गया देश को आज़ाद हुए, आज भी हमारा देश का नागरिक 5 किलो अनाज का आस लगाए सरकार से बैठी है। सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जो सरकार से वो अनाज ना मांग करके रोजगार मांगे। वोट का मुकाबला 2 में है, लेकिन जनता का 3 मत है। कुछ जनता का मत है सरकार हमें यहाँ फैक्ट्री दे, रोजगार दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे। जो अररिया जिला में आज भी आपको सैकड़ों हॉस्पिटल है, मगर इलाज के नाम पर वो 0-0 है। यहाँ पर पूरी दुनिया फैक्ट्री बसाया, कारखाना बसाया, लेकिन बिहार की जो भी सरकारें बनी, बिहार में सिर्फ वो मजदूर फैक्ट्री को पैदा किया। सिर्फ यहाँ के लोगों को मजदूरी करने के लिए पूरी वर्ल्ड में वर्कर सप्लाई किया है। तो आपको लगता है ये यहाँ के जनता का मतलब ये मांग है? अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा है कि मैंने बहुत लोगों से बात किया इस चुनावी सर्वे के दौरान, या तो वो कैंडिडेट को जानते हैं, या मोदी फैक्टर को जानते हैं, या लालटेन को जानते हैं। किसी ने इस तरह से डिमांड नहीं किया है कि हमको अपने क्षेत्र में मतलब इस तरह से रोजगार का संसाधन चाहिए कि युवाओं का पलायन ना हो। जी सर, अभी हम मांग कर रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे तमाम जनता सरकार से सिर्फ रोजगार और कारोबार ही मांगेगी। चलिए, हम चाहते हैं कि लोग, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकबाल। ये मोहम्मद इकबाल जी है, चंद्रदय हाट पे हमने इनसे बात किया। और हम बोलना चाहते हैं आप लोगों के नज़दीक थोड़ा सा, हमारे अपने यहाँ बिहार में इतना घुसपैठी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई मामला होता है, थाना प्रभारी को जाके कहने के लिए हम लोग जाते हैं तो पहले पैसा का तलब होता है, पैसा लाओ। ये क्या, ना एमएलए साहब ना एमपी साहब आज तक उन लोगों को लगाम दिया कि ऐसा जुल्म क्यों करते हो, ऐसा मत करो। किसी का अगर कोई फरियाद लेके आता है तो उसका सुनो और वाजिब काम करो। आज तक ऐसा नहीं किया। मैं आपको बता दूं, ये घूस की बात कर रहे हैं, ब्राइब की बात क्यों नहीं हल करते हैं? हम एमएलए साहब नहीं जानते हैं क्या कि गांव का क्या हालात है, गांव के गरीब गुरबा को किस तरह से यहाँ प्रशासन लूट रहा है। यहाँ 100 खारिजी कराने के लिए जाता है तो ज़मीन का किसान 15,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, ये क्या मामला है? तो आप लोग अब तक, आप तो बुजुर्ग हैं, आप इस नाम पे अभी तक वोट देते हुए आए हैं कि नहीं? हम करप्शन एक मुद्दा है, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी एक मुद्दा है, वैसे ही करप्शन एक हम तो मुद्दा यही इतना कहते हैं कि हमारे यहाँ घुसपैठी और करप्शन दूर हो जाए, न्याय मिले लोगों कहने को। का मतलब आपका घूस है ना? हाँ, घुसपैठी का मतलब कुछ और, कहने का मतलब करप्शन। करप्शन। क्या नाम है आप? मेरा नाम अलाउद्दीन है जी, अलाउद्दीन जी थे। हम 3 बार मुखिया के भी कैंडिडेट, 4 बार मुखिया कैंडिडेट। 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो इसीलिए आपको नहीं जिताया क्या लोग? नहीं भाई, यहाँ बड़े लोग मतलब वो दबंग सब बना। दबंग से क्या होता है? आप कहते हैं कि हम करप्शन को कम करेंगे, कहते हैं, लेकिन नहीं होता है। हम लोग छोड़ दिए, आजीज हो गया, अब उम्र नहीं है, अब उम्र नहीं है। चलिए, बिहार का न्याय पालिका ही सबको मतलब दुरुस्त करे, हमारे प्रशासन लोग, एमएलए साहब, एमपी साहब बिहार को सही करे। हर काम में बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। ये मामला कब तक रहेगा अपना बिहार में? और स्टेट में उतना नहीं है जितना कि अपना बिहार में है। तो आप तो मतलब जनप्रतिनिधि भी, मतलब एक यहाँ के लोकल लीडर है, तो आप अभी कभी आवाज़ उठाए? क्योंकि आपकी बात तो यहाँ के एमएलए एमपी से वाला आज तक हम लोगों को आया नहीं, ना कोई पूछा। हमारे यहाँ का देखे तो गांव का सड़क किस तरह से जर्जर है, देखे तो जर्जर है। आप जनप्रतिनिधि के पास कभी गए? पिछले 8 साल से ऐसे ही है। ये आधा किलोमीटर का पैच क्यों नहीं बन पा रहा? बनाने के लिए बेचारा आया था तो नापी भी किया, इधर से भी नापी किया, उधर से भी नापी किया,
जो सच्ची बात बता रहा हूँ मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ के जो बड़े लोग हैं जमींदार, उसका उधर है, उस साइड उसका है, हटिया है। तो वो आकर के जो जई साहब आए थे अपने से नापी किए थे, उसको कहा कि आप इधर रोड बनाइए, इधर रोड बनाइए। हम भी खड़े थे तो हम कहे कि इधर तो रोड नहीं है, यहाँ तो निजी ज़मीन है, यहाँ तक रोड तो आप बीचे में न बनाइएगा, जहाँ पर आपका मैप बता रहा है बीच में बनाइएगा। आज जहाँ बना हुआ है उसी को बना दीजिए। गिट्टी बेचारा कहा भी, वो बेचारा जो मतलब आया था जो ठेकेदार, वो बेचारा गिट्टी और अलकतरा लेके आया था। उन्होंने कहा कि आप हटिया मालिक को कहा कि ये मामला जहाँ रोड बना हुआ है हम वहाँ बना देते हैं, गिट्टी वापस मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इधर बनना है बनाइए, नहीं तो वापस ले जाइए। आइए अब रोड को ज़रा दिखा दें, रोड भी देख लेते हैं कि ये चंदरदई हाट है। मैं बता दूं अररिया से हार्डली 10 किलोमीटर होगा और बहुत 7 से 7 किलोमीटर है। तो 7 किलोमीटर के अंदर ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इतना नज़दीक है। फिर भी आप इस सड़क का देख सकते हैं कि ये जो सड़क है ये रोड है। आज के डेट में भी अगर हम विकास की बात करें, लोग बेरोजगारी की बात तो करते ही करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो विकास 2024 के भारत में हम किस विकास की बात करें, ये भी संज्ञान में भी लेने की बात है। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें इसे संज्ञान में लेना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस सड़क को बनाने का प्रयास। बता दूं अभी तो बारिश का टाइम नहीं है, लेकिन जब ये बारिश होगी इन गड्ढों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ लोग गाड़ी कैसे जाएगा। अभी बारिश हुई नहीं है, अब जो है मई जून का टाइम होता है बारिश होने का। जब भी बारिश होगी तो आपको लगता है कि आवाजाही यहाँ किस तरह से होगा, आवाजाही बाधित होगा ही कितना। तो आप लोग कभी गए नहीं नेता वेता से बात करने के लिए, जो यहाँ का प्रतिनिधि? मीडिया वाला आया यहाँ पे, मीडिया वाला का काम है बस इतना तो सच प्रतिनिधि को हम क्या बताएंगे, जितनी भी प्रतिनिधियां हैं आधे से ज़्यादा तो इसी गांव के हैं। अब ये और वो खुद इस रोड पे चल रहे हैं। कौन? आबिदुर रहमान एमएलए है यहाँ का। जी, आबिदुर रहमान साहब भी इधर से उनकी भी कार जाती है, और किन? प्रदीप जी की भी कार जाते हैं, और जिला परिषद का भी, अभी मुजाहिद आलम यहाँ का जिला परिषद है, उनका भी कार इधर से जाता है। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि एमएलए भी इसी मार्ग से चलते हैं, और जो प्रदीप सिंह यहाँ के एमएलए हैं, सांसद जी भी इसी मार्ग से चलते हैं, जो मुझे लगता है कि 10 साल बीच में नहीं थे, 5 साल पहले एमपी रह चुके, उसके बाद अभी वर्तमान में सांसद है। सारा नेता इसी मार्ग से चलता है। तो मैं इसको इमेजिन कर सकता हूँ, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि बीच में सिर्फ 5 साल नहीं थे। हाँ, बीच में सिर्फ प्रदीप सिंह 5 साल नहीं थे, वहाँ पर देखिए, लेकिन मोड़ है। वर्तमान में जो वर्तमान सांसद है इसी रास्ते से जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि बारिश होने के बाद इस गड्ढे में कितना पानी होगा और किस तरह से सांसद अपने घर जाते होंगे। तो मुझे नहीं लगता 2024 में जब हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं, जब एक विकास भी मुद्दा है, लेकिन जब लोग दावा करते हैं सरकार या जनप्रतिनिधि की अभी हर जगह सड़क बन गया है, लेकिन ऐसे कई जगह हैं जहां सड़क नहीं पहुंचा है। इसका कारण है या तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर है, जहां मीडिया या कह सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कम पहुंच पाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया को सिर्फ चौक चौराहे या फिर बड़े बड़े शहरों या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मतलब होता है। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ही 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे गांव में आते हैं तो फिर पता चलता है कि विकास के नाम पे सड़क भी जर्जर बहुत जगह है। तो हम चाहेंगे कि शासन और प्रशासन और जो भी जनप्रतिनिधि है इसे संज्ञान में लें। 0% भी इस गांव का विकास नहीं हुआ, 0%। सरकार पूरी तरह फेल कर चुका है चंदरदई पंचायत की विकास के लिए। तो आप प्रदीप सिंह को क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान में सांसद हैं? सिंह जी से यही कहना चाहेंगे कि ये क्षेत्र आपका है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दें और हमारी रोड को बनाने की कृपा करें। यहाँ का एमएलए भी है आबिदुर रहमान है, और सेम सवाल मेरा एमएलए साहब से भी है। ये उनके अपने गांव है, इसी गांव से वो आते हैं और इस गांव से वो रोज चलते हैं, तो उनको भी चाहिए कि ये रोड जल्दी से जल्दी बना दें। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के प्रेजेंट एमएलए है, अररिया के प्रेजेंट एमएलए, उसका यही गांव है। ये चंदरदई गांव है, चंदरदई हाट है, ये उसका खुद का गांव है। जब खुद के गांव में सड़क ऐसा होगा तो आसपास के गांव की कल्पना आप
कर सकते हैं। कचरा भरा हुआ है सड़क के चलते, सड़क नहीं है तब न कचरा है, सड़क रहता कचरा। जी भाई साहब, ठीक है, क्या हाल है, क्या है मुद्दा उद्दा चुनावी? क्या होगा, आप लोग तो नज़र से देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो फिर भी ठीक है, क्या आपके लिए क्या देख रहे हैं, वो देखिए क्या हो रहा है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? नाम अशोक कुमार हुआ जी। तो किधर का पलड़ा भारी है, मतलब अगर परला तो हम तो सीधा डायरेक्ट बोलते नहीं, लालटेन को देंगे नहीं बीजेपी को देंगे, मंडल जी को वोट देंगे, मंडल जी को नया देंगे। लाएंगे। हाँ, ठीक है। अवधेश मंडल जी है, हाँ उसी को देंगे। नहीं अब शत्रुघ्न मंडल, सॉरी, मंडल उसी को वोट देंगे, बाकी दोनों में तो किसी को नहीं देंगे, नया को लाएंगे। पुराना चलिए, को देख के जो है पागल हो गए। अशोक जी है, ये कह रहे हैं कोई नए कैंडिडेट को लाएंगे। मैं बता दूं कि यहाँ अररिया जो में नया कैंडिडेट आना चाहिए, ये बात हकीकत है। पुराना को सब कोई देख लिया है, कोई नहीं किया है नहीं। ये क्या बोलता है पप्पू, क्या नाम है, पप्पू जी है, पप्पू जी उर्फ अजीम जिला परिषद है। हाँ, ये तभी कुछ नहीं किया, देख लीजिए। जब क्या ये मेन बाजार है यहाँ का, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, ये नए कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। और जी भाई साहब, आप लोग कैंडिडेट आना हम लोग लालटेन है पूरा। हाँ, लालटेन कहाँ है? लाल देखे 10 साल सांसद रहा, हाँ, क्षेत्र भ्रमण कभी नहीं किया। जब इलेक्शन आता है तब क्षेत्र भ्रमण करता है, वो भी अभी तक इधर नहीं पहुंचा। वो शाहनवाज तो घरे घर घुमा जो कैंडिडेट तो फिर नया। कहाँ जीतते हैं वो? नहीं, वो जीतते हैं यहाँ, हिंदू मुसलमान करवा देता है एरिया में। जैसे इसी क्या, वजह से जैसे क्या हिंदू मुसलमान का? हाँ, मुसलमान तो हम लोग तो लालटेन है पूरा एकदम नया कैंडिडेट है मुसलमान हिंदू शाहनवाज। की बात नहीं है। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? हिंदू लालटेन में नहीं है, हिंदू भी है लालटेन में, नया कैंडिडेट है शाहनवाज, और ये शांत मिजाज का नेता है, हम लोग उसी को दे रहे हैं। आप लोग भाई साहब? सब लालटेन छा। पंचायत नाम हुआ, आप मेरा नाम मंजर हुआ। मेंबर हैं? नहीं, पूर्व में बना है। पूर्व मेंबर रह चुके हैं, इस बार नहीं दिया आपको वोट। क्या समस्या है? आप नेता पब्लिक के लोगों बीच की समस्या एक क्या है हाँ, कि 10 साल से स्टेशन का रोड समझते हैं, आज बनेगा कल बनेगा, नहीं बना, आज तक नहीं बना। सांसद होते हुए भी कोनो काम का नहीं है वो सांसद। ये क्या बात जानते हैं, कहा कि हम लोग का मेन रोड है, जाने आने का मुख्यालय वही है। आप मेंबर रह चुके हैं, जी हाँ, वार्ड सदस्य रहे हैं, तो वार्ड सदस्य जो है सबसे जनता के, जो आम लोगों के सबसे नजदीक जब होता रहे है। हम लोग अपना काम किए हैं। हाँ, तो नजदीक होता है, तो जनता का सबसे बड़ा समस्या क्या है ये बताइए। सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी का है, बस यही महंगाई आगे है। चलते हैं और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। बड़ी गाड़ी जो आती है गिट्टी और बालू ले जाती है, जी भाई साहब, हाँ, जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर साहब है। क्या है चुनावी मुद्दा इस बार? किस बात पे वोट कीजिएगा? वोट करेंगे जो काम सही करेगा उसका। कौन काम सही करेगा ये बताइए हमको। हमको तो उम्मीद है कि राहुल गांधी करेगा बढ़िया काम, उसी को दिया जाएगा। और स्थानीय काम यहाँ का लोकल एमपी कौन करेगा? जो रोड वोड इतना बदहाल है, वो तो हमारे अभी गांव जहाँ का। खड़े हैं, देखिए क्या हाल है ये 2024 में। तो जमींदार लोगों का मेहरबानी है। कहा है जमींदार कहाँ से हो गया ये लोकतंत्र में? लोकतंत्र में सरकार है, जो आप चुनते हैं वही नेता है। लोकतंत्र में जमींदारी कब से आ गई? आप वोट कीजिएगा जिसको, जिसको बनाइएगा वही जमींदार है। जमीन जिसका है वो जमींदार है ना हुआ ना, जिसको बनने वोट है देता वो है। जमींदार है यार। आज के इस लोकतंत्र में जिसको आप वोट दीजिएगा वही जमींदार है। हाँ, बात सही है। वही राजा है, वही राहुल गांधी है, वही मोदी है। हाँ, ठीक है, तो ये बात है। चलिए, ये यहाँ का है, ये राहुल गांधी चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने देश का। आइए, गाड़ी पास नहीं होगा, गाड़ी पास होता ही नहीं है, क्या होता? जी भाई साहब, कौन नर हवा, किधर का हवा है? हुआ है लालटेन का। लालटेन का हवा है। हाँ,
लालटेन का नहीं है। लालटेन का सिवा कोई नहीं है। भाई साहब क्या नाम हो आपका? मोहम्मद आबिद आलम। आबिद साहब, क्या है चुनावी मुद्दा, किस नाम पे वोट कीजिएगा? हाँ, इस पर बढ़िया रहेगा, उस पर दे देंगे। मतलब मुद्दा तो कोई सोच के ना वोट कीजिएगा। हाँ वो बस है। हम तो यही सोचे हैं जिसका पल्ला भारी रहेगा उसका। किसका पल्ला भारी लग रहा है? देखिए किसका, हम तो बाहर में थे, अभी घर अरे तो फिर वोट अभी 7 तारीख को वोट है। हाँ फिर भी हवा तो कुछ हाँ हवा तो चल रहा है इधर का, लालटेन का, मतलब पलड़ा उधर का ही भारी है। प्रदीप सिंह ना देखेंगे। कौन मौलवी साहब? किसको देंगे? हमको नहीं पता, वोट आपका है, आप जिसको दीजिए, लेकिन काहे दीजिएगा? प्रोग्राम है शाहनवाज को। क्या है, मतलब क्या करेगा वो, क्या क्या है? हाँ करेगा सब, वही उसी के नाम बोल रहा है। सब उसी का नाम बोल रहा तो थोड़ी ना चलेगा ये सब। ये बोलिए कि काहे दीजिएगा, कोई कारण होना कोई चाहिए। कारण नहीं है, कोई ना हमको कारण। रिश्वत नहीं दिया तो है। कल बोलिएगा नहीं कि हमारा सड़क खराब है, कल ना बोलिएगा कि हम गिर गए गड्ढा में। जब कोई कोई- कारण ही है, कारण वोट कीजिएगा कारण कोई तो- नहीं है। हाँ, तो कल फिर ये मत बोलिएगा कि हमारा रोड खराब है। पूरे हिंदुस्तान हम सुनते हैं, उसी के नाम सुनते हैं। तब से सब वही जाएगा, उसी में हाँ, जाएगा। पूरे हिंदुस्तान कुआं में गिरेगा तो आप गिरिएगा। ना, हम तो नहीं गिरेंगे। जी भाई साहब कुछ कह रहे थे क्या? अरे कुछ तो बोल रहे थे, बोलिए। हम क्या बोलेंगे? कुछ बोलिए। कुछ भी नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, क्या है? क्या बोलेंगे? अरे बोलिए, हवा किधर का है, मुद्दा क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है? हवा तो शाहनवाज हवा शाहनवाज का है, इधर शाहनवाज, चंद्रदेव में शाहनवाज का है कि हर जगह शाहनवाज का है? हर जगह ही शाहनवाज का पूरा चर्चा है। क्या है शाहनवाज का है? आपका है तो भाई पब्लिक उसको चाह रहा है, क्या करेंगे? अच्छा, चाहने से आपका रोड वोड बन जाएगा? रोड को ना बस सही रहेगा, कचरा ही रहेगा सबके लिए रहेगा। तो कल को बोलिएगा ना कि हमारा रोड जो है रोड कहेंगे बनाने के लिए बनाएगा। बनाएगा, यही बात हम तो जानना चाह रहे हैं कि अपना नेता से पहले कहिएगा ना भाई आपको। स्टेशन वाला रोड होना चाहिए। अच्छा, स्टेशन वाला रोड तो बहुत है। सुना है कि उस रोड से जो है कि वो भी जाता है, प्रदीप सिंह जाता है, आबिदुर रहमान का रोड है। तो फिर सिर्फ आबिदुर रहमान थोड़ी जा रहा है, क्या सभी जा रहा है? सभी जा रहा है, वही बात। पब्लिक जा रहा है, पूरा जनता जा रहा है। ना पब्लिक जा रहा तो पब्लिक का समस्या है, लेकिन जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधि की कि वो सड़क बनाए, उनका काम है। तो उसमें से आपका प्रदीप सिंह जो वर्तमान में सांसद है और वर्तमान में विधायक आबिदुर रहमान है, आबिदुर रहमान का यही गांव है चंद्रदह, तो इन दोनों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तो आप मानते हैं कि तो आबिदुर रहमान का पक्ष में नहीं है ना वो रोड? क्या रोड जो आबिदुर रहमान के पक्ष में नहीं ना? हाँ, किसके पक्ष में है? वो तो मान लीजिए कि वो अररिया का जो ये है, क्या कहते हैं उसको, अररिया का जो सांसद है वो बनाएंगे रोड। अब वो तो जनप्रतिनिधि है, आवाज़ उठा सकते हैं, रोड नहीं बना तो धरना दे सकते हैं। जनप्रतिनिधि मतलब पब्लिक का नेता, वो आपका नेता है, इसी गांव का नेता है, ठीक है। वो संसद में आवाज़ उठाएंगे, नहीं तो कम से कम विधानसभा में तो आवाज़ उठा सकता है ना, सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकता है विपक्ष में। तो कर सकते हैं, मगर वो तो हम अभी वो तो जानना नहीं चाहते हैं, करे नहीं करे ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आपके लिए आपका नेता आवाज़ उठाता है या नहीं? आवाज़ के लिए दो जगह है, एक तो मीडिया में उठाता है, पब्लिक के सामने उठाता है, दूसरा सांसद में और विधानसभा। आवाज़ तो उठाना चाहिए। ये पूछे हैं कि आप विधानसभा में आप काहे नहीं उठाए आवाज़? रोड नहीं बना, हम लोग तो पूछे ही नहीं, तो क्या पूछे? तब काहे नहीं पूछे, तो वोट फिर कैसे कीजिएगा? तो पब्लिक को पूरा जब पूरा मूड हो जाएगा तब ना पूछेगा। एक ही आदमी हमारा ही बोलने से नहीं हो। पूछ सकता है, जनता जो है ना, पावर है, एक पूछेगा, जिसको जागरूकता है वो आगे बढ़ेगा। तो क्या कहेंगे उठाने के लिए? अच्छा कहेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफरोज आलम। अफरोज आलम है। जी भाई साहब,
हाँ सर बोलिए। क्या चीज़ का दुकान है ये चिकन का है। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रकीब। किस तरह का हवा है अभी इधर? इधर हवा वही है अभी, दोनों पार्टी के है, दोनों है। अंदर का बात कौन जानने गया हम। लेकिन फिर भी मुद्दा क्या है ये बताइए। इस मुद्दा- नाम पे लोग क्यों वोट करेंगे? हम लोग तो सरकार बदलना चाहते हैं, सरकार क्यों बदलना चाहते हैं? इसलिए कि कोई फायदा आज तक नहीं उठाया है। नहीं, फायदा तो मतलब क्या होता है? जैसे किस फायदे की बात कर रहे हैं? लॉकडाउन लगा दिया, एनआरसी लगा दिया, सब चीज़ लगा लॉकडाउन दिया। सरकार थोड़ी लगाया था, लॉकडाउन तो वो कुछ हुआ था वैसा। ऐसा हम लोग एनआरसी में आपको क्या प्रॉब्लम है? बच्चे सब बाहर फंस गया, रास्ते में रह गया और कहीं सब मतलब लाना पड़ा। लॉकडाउन मतलब जो है लगा दिया पेंडेमिक के कारण अचानक, ये एक कारण है। ठीक है, दूसरा है कि एनआरसी से क्या प्रॉब्लम है? एनआरसी से प्रॉब्लम रहेगी, मतलब हम लोग कहीं पर नहीं जा सकें। जैसे क्या? कहीं बंगलोर जाना रहता है, दिल्ली जाना रहता है। बच्चे सब अभी टोटल अभी घर में है, टोटल महंगाई कर दिया, कहीं पे जा नहीं सकता है। अभी हम लोग देखिए कि बच्चा सब पढ़ाई करने के लिए गया, सोलापुर में अभी 65 बच्चा बंद है। 65 बच्चा क्या बंद है, बंद है? क्यों? पता नहीं क्या सोचता है वो पुलिस वाले को। अच्छा, कब का ये घटना है? ये आज 3 एतवार हो गया। 3 एतवार हो गया। मतलब सोलापुर में वो जो बच्चा पकड़ा गया, बच्चा क्या मतलब यहाँ से मदरसा में पढ़ने के लिए गया? जी जी जी। तो वो यहाँ का भी बच्चा, कितने बच्चे थे यहाँ? 65 बच्चा है। 65। वो बच्चा अभी कहाँ है? ये आपको इन्फॉर्म सोलापुर में है। सोलापुर में? मतलब किसी मदरसे में है या फिर नहीं 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 नहीं, तो जेल में है अभी। जेल में है। मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूँ कि यहाँ जो मैं आपको बता दूँ, शिक्षा के लिए यहाँ से या मदरसे नहीं, ये मदरसा पढ़ाई मत पढ़ो, स्कूल का पढ़ाई करो। हम लोग मदरसे की पढ़ाई कराते हैं बच्चे सबको। तो यहाँ ताकि- से उसमें आपका भी बच्चा था, क्या नाम था उसका? सलाउद्दीन है, असद है, खुशदिल है और ये भांजा है वो। ये सारे आपके बच्चे या आपके रिलेटिव के बच्चे, मतलब रिश्तेदार? नहीं नहीं, रिश्तेदार का है और कुछ अलग इलाके का है, कुछ खरगोई का है, कुछ इधर रेजखोर का है, कुछ इधर आरएस का है, धामा का है, बेलवा का है, काकन का है। हर जगह का मतलब मौलवी साहब यानी बटौर के बच्चे को सब जमा करके इकट्ठे करके लेके जा रहा था। जहाँ मतलब सोलापुर में जो लास्ट ट्रेन होता है वहीं पर बच्चे सब बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। उधर से बस लेके आए, बच्चा सबको पहले लेकर निकल गए थानेदार साहब। तब बस वाले को तो वापस कर दिया, कुछ पैसे उससे दे के। जब पता सोलापुर ट्रेन में बस से जा रहे थे जब? नहीं, ट्रेन में से उतरा था। लास्ट वो वहीं तक है वो ट्रेन, सोलापुर तक। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने व्यूअर्स को, ये एक घटना हुई है जहां के बच्चे यहां से बल्क में पढ़ने के लिए मदरसा जाते हैं। बच्चा जेल में नहीं है, वो किसी चाइल्ड जो सेंटर होता है, होम सेंटर, किसी ट्रस्ट का, चाइल्ड वेलफेयर ट्रस्ट का जो केयर करता है बच्चे का, वहाँ रखा गया होगा। ठीक है, अब बाकी क्या प्रक्रिया है वो वहाँ रखने के बाद आपसे या जिनका बच्चा है वो पूछा जाएगा, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी सामने आया था। लेकिन ये कहा गया कि वो पेरेंट्स के परमिशन से बच्चों को ले जाया गया था। एक बड़ी समस्या है कि इनके बच्चे थे, मैं आपको बताऊं, चुनावी सर्वे के दौरान हम यहाँ पहुँचे इसकी दुकान पे। इनकी समस्या है कि इनके घर के कई बच्चे, इनके रिश्तेदार के बच्चे जो मदरसा में पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन सोलापुर में प्रशासन ने उसे रोक लिया और उसे रोक कर कहीं ना कहीं उसे अभी चाइल्ड जो सेंटर होता है वहाँ रखा गया है। और इनकी समस्या है कि बच्चे अभी कहाँ हैं, ये कह रहे हैं कि जेल में है। तो हम इनसे बात करते हैं कि आप ये सुनने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन दिया बच्चा को? वही हाफिज साहब दिया, जो मतलब है कि मौलवी लेके गया था। यहाँ आप कुछ कह रहे थे कि डीएम के यहाँ भी आप? हाँ, यहाँ से सो टोटल सबूत लेके गए हैं, मतलब पीओ जो होता है उसके साथ में। अच्छा, वो सब सारे मतलब फ़ोटो वोटो लेके गया, कागज़ पत्तर लेके गया था, आधार कार्ड करके गए और मुखिया जी का मोहर लेके गए हैं, सारे जी फ़ोन नंबर भी लेके गए हैं। अभी टोटल मालूम है कि कागज़ यहीं पर है। अच्छा, अररिया मेन आरोप क्या था? मतलब उन लोगों दोनों आरोप ने उसमें नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, वो लोग क्या कह रहे हैं? देखो, मतलब हम प्रशासन पढ़ने के लिए भेजे तो हम अपना पहचान पत्र दिए, वालिदैन के भी पहचान पत्र दिए और मुखिया जी का सब सारे सबूत दे के भेजे हैं।
और क्या देख ले, फॉर्म दे के भेजे हैं, सारे सबूत के साथ बच्चा गया है, फिर भी बच्चे सबको बटोर के लाके अंदर ढुका दिया। हमारा ये एक चीज़ जानना हम चाहते हैं कि आप बच्चे को सोलापुर ही क्यों भेजे? बहुत सारा मदरसा तो इसलिए कि वहाँ बच्चा की पढ़ाई अच्छे होते हैं। कौन बताया? महाराष्ट्र में मदरसे में पढ़ाई अच्छी है। जी, इसीलिए आप वहाँ भेजे हैं। दूसरा आपने बताया कि यहाँ स्कूल में आप पढ़ाई बच्चों को इसलिए नहीं पढ़वाना चाहते क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। तो ऐसा आपको लगता है कि अगर पढ़ाई नहीं होता है तो यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के प्रशासन को ये कहना चाहिए? आप मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को या स्कूल में? न, हम दो ठो स्कूल में पढ़ाई करा चुके, एक ठो को कम से कम दीनी के इस्लामी के तौर पर मतलब उसको पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, स्कूल में जो पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ाने का क्या मकसद है? मतलब उसके मतलब नमाज के पढ़ने के तक स्कूल, सबसे पहले हम स्कूल की बात करें। आप दो बच्चे को स्कूल में? 2 बच्चे तो पढ़ा चुके हैं, 8 क्लास तक पढ़े। 8 क्लास। उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद बच्चे बाहर निकल गए। बाहर कहाँ निकल गए? बंगलोर। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। क्या काम करते हैं? जो सो काम जो मिल जाता है कर लेता है। तो वहाँ से पैसे भी भेजते हैं? हाँ, पैसे भेजते हैं। कितना? 1500 हजार, नहीं 15,000 10,000 ऐसे। 15,000 कह रहे हैं। 10,000 8,000 9,000 है। क्या काम कर रहा है वो वहाँ? ऐसे ही मतलब फल फुलरी का मार्केट में है। ये यहाँ की स्थिति है। आपको मैं बता दूं कि कितना एज होता होगा वो यहाँ से जो पलायन किया है जॉब के लिए? मतलब कितना उम्र होता होगा उस बच्चे का जो बंगलोर में काम कर रहा है? हाँ, तो वैसे ही नहीं 17-18 है। 17-18 साल होगा, मतलब एक हिसाब से अंडर एज ही है। हाँ, फल मंडी जाते हैं। हाँ, लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। अच्छा, जो फल मंडी जाते हैं वो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। सब जो जैसा मिल जाता है वैसा कर लेता है। तो एक यहीं पर मतलब काम कर लें, जहाँ दिहाड़ी कम मिलता है तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ कम मिलता है वहाँ चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, सीमांचल का ये वो क्षेत्र है जहाँ युवाओं का सबसे ज़्यादा पलायन होता है। आपको हर घर में ऐसा मिलेगा कि बच्चा या यंग जो है आपको 14 से नीचे नहीं मिलेगा। 14 के बाद जो 15, 16, 17, 18 के उम्र का होता है वो बाहर कहीं महानगरों में काम करता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि 2 अपने बच्चे को इन्होंने 8 तक पढ़ाया था, फिर लॉकडाउन लगा, उसके बाद बेंगलोर चला गया। बेंगलोर में फल मंडी में लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता है। अब बात करते हैं, अगर आपने स्कूल में पढ़ाया तो क्या आप अपने बच्चों को नहीं मास्टर बनाना चाहते थे या फिर कोई सरकारी अधिकारी? हाँ, तो अच्छे डिग्री लेके बैठे हुए हैं तो किसी को नौकरी नहीं मिला है चंद्रदेव में यार, अररिया जिला के अंदर में कि उतना नौकरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को जो मिल जाता है, जो लोग बनते ना बहुत अपनी ख्यालात से चौक पर 27 साल हो गया हमको। जो पढ़े लिखे लोग हम जैसे काम भी तो करते हैं, कोई जरूरी है कोई बड़ा लोग शहरों में मिल जाता है, यहाँ देहातों में किसको पीछता है। अच्छा, मदरसे में क्यों पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को, ये बताइए। हाफिज बनाना चाहते हैं, मौलवी बनाना चाहते हैं। उसको क्यों, मतलब जरूरी है, उसके लिए जरूरी है। स्कूल की पढ़ाई, साइंस? ना स्कूल को देखो तो 2 ठो को पढ़ाया है, मतलब 2 बच्चे को इन्होंने स्कूल में पढ़ाया। बाकी जो इनका धार्मिक होता है तो धार्मिक पढ़ाई की बात के हाफिज बनाएंगे, मौलवी बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई धार्मिक बाध्यता है कि नहीं बनाना ही बनाना है हाफिज मौलवी? नहीं बनाना है। आप अपने मन से या कोई ऐसा है? नहीं, अपनी मन से। ये अपने मन से अपने बच्चों को मदरसे में या धार्मिक या दीनी तालीम कहते हैं वो देना चाहते हैं, जिसके लिए अपने बच्चों को इन्होंने सोलापुर भेजा था। लेकिन इन बिटवीन कहीं ना कहीं रास्ते में शासन या प्रशासन को, पुलिस को ये शक हुआ कि कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, क्योंकि बल्क में बच्चे जब भी जाते हैं एक साथ जाते हैं, 100-200 बच्चे इलाके से वो मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन पता चला कि वो सारे पेरेंट्स के कंसेंट से गए थे। और सोलापुर इसलिए जाते हैं या फिर महाराष्ट्र में मदरसे की पढ़ाई अच्छी होती है या जिन शहरों में भी जहाँ भी मदरसे की पढ़ाई अच्छी होती है बच्चों को भेजते हैं। तो इन्हीं बातों से या इन्हीं समस्याओं से अपने इस कार्यक्रम को यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे हम आपको लेके चलेंगे, चुनावी सर्वे में हम देखेंगे जनता का क्या मूड है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।